आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा दुबई का। जो दुबई का 5 साल का वीज़ा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या है, ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका प्रोसेस टाइम कितना है। क्लाइंट वगैरह पूछते हैं कि जी वो 1 माह का वीज़ा, 2 माह का वीज़ा ये चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या इसका है। तो ये ज़हन में रखिएगा, सिंगल बंदे का वीज़ा जो है ना वो नहीं लग रहा। और अगर सिंगल बंदा कोई भी अप्लाई कर रहा है तो उसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। अब 1 माह का अप्लाई कर लें या 3 माह का अप्लाई कर लें, उसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ करते हैं दुबई का वीज़ा, तो वो जो है उसमें वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी है, वो लग रही हैं। 1 माह का अप्लाई कर लें, 3 माह का अप्लाई कर लें, वो लग रही हैं। जो दुबई के अंदर है उनका वीज़ा जो है वो वहीं पर दुबई के अंदर प्रोसेस हो रहा है। आउटसाइड जो है दुबई से वो प्रोसेस नहीं हो रहा। अब आते हैं हम लोग 5 साल के वीज़े के ऊपर। 5 साल का वीज़ा जो है ये चल रहा है, आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह देखी होगी। कराची के गवर्नर ने और दुबई के जो हैं वज़ीर वगैरह, उन्होंने मिलकर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें जो है बताया गया कि जी हम लोग 5 साल के वीज़े दे रहे हैं, तो ये तो वो। तो ये बात अपने ज़हन में रखिएगा, ये प्रोग्राम है 2023 का और उससे पहले का भी है। हमारे 2023 में 5 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़े जो हैं वो अप्रूव हुए हैं। आप स्क्रीन में ये देख सकते हैं, वो आपको नज़र भी आ रहा है, डेट वगैरह मेंशन है, ईयर भी मेंशन है। तो ये प्रोग्राम पुराना है, लेकिन अवेयरनेस लोगों को अब पता चली है। तो अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें है आपकी एक वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर हो, 6 मंथ जो है आपका पासपोर्ट वैलिड हो, बैंक स्टेटमेंट, ID कार्ड, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो हैं। और जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है उसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर हो, और उसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो $4000 के पास आपका बैलेंस पड़ा हो। लेकिन आपने 6 माह की अगर बैंक स्टेटमेंट लगानी है तो ये ज़हन में रखिएगा आपका 6 माह से ही बैलेंस कंटिन्यूसली आगे आ रहा हो। और इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन आप ज़हन में रखिएगा 4000 दिरहम के पास इसकी फ़ीस है, जिसमें 3000 और कुछ दिरहम जो है वो आपको रिफ़ंड वापस हो जाएंगे। फिर इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, इंश्योरेंस फ़ीस है, ये उनकी फ़ीसें वगैरह, ठीक है। और ये जो फ़ीस है, आपका वीज़ा अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर आपकी जो है वो सिक्योरिटी में 3000 कुछ दिरहम जो है आपकी सिक्योरिटी में चले जाएंगे। उसके बाद इन केस अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो आपको 35 तो कुछ दिरहम जो है वो रिफ़ंड हो जाएंगे। बाकी जो है वो उनके चार्जेस वगैरह, इंश्योरेंस कट जाएगी और उनके जो फ़ीस वगैरह प्रोसेसिंग कुछ फ़ीस जो है वो कट जाएगी। अब इसके अलावा जो है आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपके पास है और उसमें आप 90 डेज़ तक कंटिन्यूसली रह सकते हैं। अब यहाँ तो आप कंटिन्यूसली 3 माह रह लें, या आप इसे पार्शली डिवाइड कर लें कि जी आप 3 दिन रहे हैं तो फिर आपके पास पीछे 87 आएंगे, फिर आप 7 दिन रहे हैं आपके पास 80 डेज़ बच जाएंगे। और इसका जो लिंक भी मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। उसमें जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे, जितने आप रह के आए और रिमेनिंग कितने आपके पास, वो सारा एक चार्ट में शो हो रहा होगा। एक और चीज़ है, आप ये ध्यान में रखिएगा, आपने जब भी ये वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने अपना कार्ड जो है वो एक्टिव रखना है, ठीक है। ये पेमेंट जो है आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कटेगी जो आपके नाम पे होगा। इसमें आप ज़हन में रखिएगा, ये आपने बैंक से बैक हेड पे आपने इसको एक्टिवेट करवाना है, क्योंकि 3 लाख की अमाउंट से ऊपर ही आपके पैसे कटने हैं। तो उस टाइम अगर ये आपका एक्टिव होगा तो फिर अगर आपने एक्टिव करवा ली है और 3 लाख से ऊपर की अमाउंट है, उसमें ये बैक हेड के ऊपर आपको पूरी एसेस दे देते हैं जो 5 या 10 मिनट के लिए वैलिड होगी। उसके अंदर अंदर ये ट्रांजैक्शन होनी है। बाज़ तौर पे वो कहते हैं कि जी हम लोगों ने आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो ओके कर दी है, लेकिन 3 लाख से ऊपर की अमाउंट है तो वो बार बार जो है ट्रांजैक्शन डिक्लाइन करता है। अब ट्रांजैक्शन डिक्लाइन में क्या होगा, आपको दोबारा फिर जो है वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो है वो अपना कार्ड जो है एक्टिव करवा के, जब आप अपना कार्ड एक्टिव करवा लें तो आपने वीज़ा जिससे भी प्रोसेस करवाना है उसे कि यार ये आप सारी फाइल रेडी कर लें, फॉर्म फिलअप कर लें, अटैचमेंट सारी लगा दें। तो जब आप पेमेंट की तरफ जाने लगेंगे मुझे कोई 10 मिनट पहले बता दें ताकि मैं कार्ड जो है एक्टिवेट करवा लूँ। अब ये आप अगर अपने कार्ड से करेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी पेमेंट है वो आपसे कार्ड से कट रही है और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दिरहम का क्या रेट चार्ज जो है वो भी आपको पता होगा, कितने पैसे कटे हैं वो भी आपको पता होंगे। और ये वीज़ा जो है 5 साल तक वैलिड है, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। 5 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे फिर ये आप जो 3000 कुछ दिरहम है ये आपको रिवर्स हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं यार हम लोगों ने उससे पहले जो है वो वापस लेने हैं तो फिर आपको वीज़ा कैंसिल करना पड़ेगा और आप ये जो है रिफ़ंड के रिक्वेस्ट डालेंगे तो पैसे जो हैं वो आपको वापस हो जाएंगे। तो इसी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ।
अल्लाह हाफिज़।